थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पहले क्या 2021 के पहले क्या होता था कि आप फाइनल ईयर में ही गेट का एग्जाम दे सकते थे। मतलब आप अपने 7 सेमेस्टर में जब रहते थे, जब 7 सेमेस्टर जैसे ही एंड होता था उसके बाद आप अपना गेट का एग्जाम लिख सकते थे। बट 2021 के बाद से आप थर्ड ईयर में भी क्या है, आईआईटी ने अलाउ कर दिया कि भाई थर्ड ईयर में भी आप स्टूडेंट गेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो थर्ड ईयर में देखो क्या सेमेस्टर चलता है। थर्ड ईयर में जो सेमेस्टर है वो आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर चलता है ना थर्ड ईयर में। और ये 2 सेमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो वैसे तो आपका 3rd 4th में भी कोर का एक एक पार्ट में, जैसे मशीन की बात करें तो भाई डीसी और इंडक्शन आ जाता है, या फिर डीसी या ट्रांसफार्मर आ जाता है, एक मशीन इधर आ जाता है, तो इस तरीके से चालू तो वहां पे भी हो जाता है। बट मेनली 5th और 6th सेमेस्टर में आपके कोर सब्जेक्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो चालू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक कंट्रोल सिस्टम वगैरह भी 5th और 6th सेमेस्टर में भी आपको मिलते हैं। ट्रांसड्यूसर हो जाता है, पावर सिस्टम का सेकंड पार्ट हो जाता है ना, ईडीसी वाला पार्ट इस वाले 5th या 6th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है वो 5th और 6th सेमेस्टर में आते हैं। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आउट ऑफ 5 कितने टॉपिक हमारे हो सकता है, किसी में 3 सब्जेक्ट मिले, किसी में 2 मिले। तो यहां पर भी आपको गेट के कुछ कॉमन सब्जेक्ट मिलेंगे, जिनको आपको सेमेस्टर के साथ में बहुत अच्छे से तैयार करना है। और आपको क्योंकि एक्चुअल गेट एग्जाम देना है तो आपको पिछला वाला जो है हमारा 3rd और 4th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट है उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना उसका ऑलरेडी मैं सीक्वेंस बता चुका हूं, ये तीसरी बार बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको जरूर देखिएगा। गेट एग्जाम को समझिएगा, उसके साथ साथ जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट का वो भी समझिएगा। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए करना है। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट थोड़ा सा कॉलेज में अटेंडेंस, थोड़ा सा आप अभी तक डिपार्टमेंट में अपनी इमेज बना चुके होंगे तो आपको डिपार्टमेंटल सेशनल भी मिल जाते होंगे, अटेंडेंस भी थोड़ा सा आपको मैनेज करते हुए चलना है चीजें, है ना। तो आपको कॉलेज के साथ साथ ये सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट कॉलेज को मान लीजिए अगर 80% टाइम दे रहा है कॉलेज को, 20% टाइम अपना क्या दे रहा है गेट एग्जाम को, तो वैसे ही आप यहाँ पे जब थर्ड ईयर में आएंगे तो 60% आप कॉलेज देंगे और बचा हुआ 40% आप गेट की प्रिपरेशन देंगे, है ना। ज्यादातर टाइम आपको टाइम बढ़ाना है, इन सब्जेक्ट के प्रति ज्यादा जागरूकता से काम करना है, क्योंकि अब आपके दिमाग का लेवल भी थोड़ा सा अप हुआ है ना, सेकेंड ईयर के कंपेरिजन में, और आप बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को सीखेंगे भी सही। अब देखिए क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, थर्ड ईयर में स्टूडेंट जगता है, उसने सेकंड ईयर में कोई काम नहीं किया। मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में है, सर मैं 5th या 6th सेमेस्टर में हूं, मैंने तो 3rd और 4th अच्छे से पढ़ा नहीं है सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे सेमेस्टर में है सर अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सर मैं एनालॉग पढ़ने बैठ रहा हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने अगर मैं उससे पूछूं कि आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है, बोलते सर नेटवर्क थ्योरी तो हमारा 3rd सेमेस्टर में था, हमने नहीं पढ़ा, हम तो डायरेक्ट एनालॉग सीखना चाहते हैं। तो भाई देखो समझो कि यहाँ पे जरूर हमारे सेमेस्टर वाइज बटे हुए सब्जेक्ट, बट हर एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो आप वो कनेक्टिविटी अगर ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर उसने नेटवर्क नहीं पढ़ा है तो एनालॉग उसके लिए बिग ट्रबल होगा। तो आपको एनालॉग पढ़ने से पहले नेटवर्क थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट जगते हैं अचानक से कि आप गेट की तैयारी करना है और 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर बिल्कुल बर्बाद है, तो पहले रुको, आप एक बार गाइडेंस ले लो कि भाई सबसे पहले ये सेमेस्टर के उठा के मान लीजिए एनालॉग है तो डायरेक्ट एनालॉग पढ़ने मत लग जाना। आप क्या करो, जो भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है जिसने पुराने पाप किए हुए, मतलब 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, आप सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी को पढ़ना, नेटवर्क थ्योरी को सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद ही इन सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट उनको हाथ लगाना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो नेटवर्क थ्योरी तो एटलीस्ट आप समझ जाना। अब जैसे कोई मशीन वाले स्टूडेंट है तो वो पूछते हैं कि सर हमने ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा या डीसी नहीं पढ़ा, तो क्या इंडक्शन चालू कर दें? तो आप डीसी को सेपरेटली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इंडक्शन के पहले ट्रांसफार्मर को पढ़ना जरूरी होता है ना। सिंक्रोनस के पहले इंडक्शन को थोड़ा सा पता होना जरूरी है, क्योंकि माइंड का लेवल बढ़ जाता है आपका। ठीक है, तो मशीन के केस में वैसे ही जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, पुराना कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, थर्ड ईयर में ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो नेटवर्क थ्योरी पहले पढ़ो, उसके बाद ही इन सेमेस्टर के सब्जेक्ट को हाथ लगाओ। और ऐसे स्टूडेंट जो मशीन या कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उनका जो पहला हिस्सा है पहले पूछ लो वो कनेक्टेड है या नहीं है, वो चैट बॉक्स पर आप पूछ सकते हो, बता देंगे हम, है ना, जिसको जैसी जरूरत लगे। तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को इस तरीके से अपना प्लान करना है आगे का। अभी अच्छा, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी टेक फेस्ट वगैरह भी अटेंड करते हैं, है ना, अलग अलग कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल वहां पर भी जाइए। ऐसा नहीं कि आप घर के घर में ही रहें,
वो भी आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि लाइफ को आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करना है, सोशल डेवलपमेंट भी करना है, नॉन अकेडमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो अकेडमिक में साथ साथ थर्ड ईयर में जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी में, हर कॉलेज में उठ के मत जाइएगा, आपको लगे हाँ यार इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक्सप्लोर ज़्यादा मिलेगा हमें, तो वहाँ पर भी आप अपने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्ट लीजिएगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें आप टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता, आप टाइम को मैनेज करके चलिए, है ना। तो बहुत अच्छे से। और यहाँ पर देखिए थर्ड ईयर में कई बार हम हफ्ते में एक दिन कॉलेज मिस भी कर सकते, तो उस एक दिन कैलकुलेटेड अटेंडेंस को रखिए, और हफ्ते में एक छुट्टी तो संडे की मिलती है, किसी किसी ज़्यादातर कॉलेजेस में सैटरडे संडे भी ऑफ होता है, और अगर नहीं भी हो तो हफ्ते में एक छुट्टी जरूर मार लो। उस एक छुट्टी में आप अपना बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, घर पर ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। बाकी कॉलेज के बाद आपको सुबह और शाम मिला के 4 घंटे पढ़ाई करना है, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करना है, वो भी कंटिन्यूअस हो, है ना। तो आपको कॉलेज को छोड़ के बचा हुआ जो टाइम है सुबह और शाम दोनों का मिला लूं मैं, तो 4 से 5 घंटे की कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। बस इतना कर लोगे, बहुत अच्छा अचीव कर ले जाओगे।